हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम करंट अफेयर आज की आपकी जो करंट अफेयर क्लास है होने वाली है, ठीक है। इसमें आपके जो एग्ज़ाम कवर्ड है एसएससी एमटीएस एसएससी जीडी सीजीएल रेलवे एनटीपीसी आरपीएफ, इन जो भी एग्ज़ाम है एसएससी और रेलवे के ये सभी कवर हैं, ठीक है। चलो आज का आपका पहला क्वेश्चन पर चलते, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। जैसे कि आपको पता होगा हमारी 5 बजे सुबह 5 बजे क्लास आती है दिल्ली। अगर आपको नहीं पता है टाइम तो आप दिल्ली 5 बजे मतलब आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप बाद में एक और देर क्लास भी देख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है विश्व एनेस्थीसिया दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो देखो पहले हम बात कर लेते हैं जो सफल एनेस्थीसिया दिवस है, ठीक है। एनेस्थीसिया है ये कब प्रयोग में लाया गया था, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। तो ये आपका लाया गया था प्रयोग में 1846 में, ठीक है। और ये दिन कब मतलब जो आपका एनेस्थीसिया दिवस है ये कब मनाया जाने लगा था, ये आपका 1903 में मनाया जाने लगा था, ठीक है। और डेट की बात करें तो ये आपका 16 अक्टूबर 1903 में मनाया जाने लगा था, ठीक है। जो आपका एनेस्थीसिया है ये 3 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है लोकल, क्या होता है लोकल होता है, ठीक है। सेकंड नंबर पे आपका आता है मतलब ये फर्स्ट नंबर पे, सेकंड नंबर पे आपका क्या आएगा जनरल, और थर्ड नंबर पे आपका आता है रीजनल, ठीक है। ये आपके 3 प्रकार के होते हैं। लोकल के अंतर्गत आता है जैसे कि किसी भी खास हिस्से पे ऑपरेशन के लिए, यानी जो भी हमारा एक छोटा सा खास हिस्सा होता है उस पर ऑपरेशन करना है तो हम लोकल एनेस्थीसिया लगाते हैं। और जनरल में यानी आपको कोई गंभीर चोट लगी, आपका कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसमें हम जो जनरल मतलब एनेस्थीसिया होता है वो लगाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से रीजनल का होता है जैसे कि हमें कोई बड़ा पार्ट है हमारे शरीर का उसका ऑपरेशन करना हो, जैसे कि हमारा पेट जैसे बड़े पार्ट का ऑपरेशन करने के लिए हम रीजनल जो एनेस्थीसिया है इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ये जो हमने बात बताई वो याद रखनी है। जो आपका 1846 में जो एनेस्थीसिया है इसका सफल प्रयोग किया गया था, ठीक है। और 1903 में ये मतलब दिन मनाया जाने लगा था, मतलब एनेस्थीसिया दिवस 1903 में मनाया जाने लगा था, ठीक है। याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या देख सकते हैं आप लोग। अतुल पैचुए कौन से जिनका हाल ही में निधन हो गया है, यानी जो अतुल पैचुए थे वो कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया था। तो देखो ये एक अभिनेता थी, ये है ना कपिल शर्मा के शो में भी दिखे थे, ठीक है। और जो फेमस जैसे कि मराठी मूवीज़ है, मराठी मूवी और मराठी जो सीरियल होते हैं उन सभी में ये काम किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके लिए निम्न में से किसी चिकित्सा सेवा नौसेना के महानिदेशक पद पर नियुक्त किया गया है। तो कविता सहाय को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो हम इसके बारे में थोड़ी जानकारी लें तो क्या होगा जो नौसेना है, ठीक है। नौसेना है दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस आपका मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और अगर हम बात करें जो कविता सहाय है इनको जो पुरस्कार दिए गए थे तो 2024 में इनको एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम था सेना पदक पुरस्कार। सेना पदक पुरस्कार 2024 में दिया गया था। इसी प्रकार से इनको 2018 में भी एक पुरस्कार दिया गया जिसका नाम था विशिष्ट सेवा पदक एक पुरस्कार था, वो इनको दिया गया था 2018 में, ठीक है। और 2024 में दिया गया था, मैंने अभी आपको बताया था सेना पदक पुरस्कार क्या दिया गया था, सेना पदक पुरस्कार दिया गया था। अब हम थोड़ा जो हमारी नौसेना है, नौसेना इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि नौसेना है ये आपका इसका जो नौसेना दिवस है वो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। तो जो नौसेना हेड है, जो नौसेना के हेड है वो कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है। कौन है, दिनेश कुमार त्रिपाठी है, ठीक है। याद रखना है आपको। अब इसी प्रकार से जान लेते हैं जो नौसेना है नौसेना, ठीक है। इसका जो आपका जनक किसको माना जाता है, इसका जनक माना जाता है छत्रपति किसको माना जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज को माना जाता है इसका जनक। वो एक आपका हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज़्यादा मजबूत नौसेना किस वंश की थी। तो जो चोल वंश है उसकी सबसे ज़्यादा जो सेना थी नौसेना थी वो मजबूत थी, ठीक। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके इतिहास में, ठीक है। हिस्ट्री में पूछा जाता है तो आपको याद कर लेना ये भी। अब अगला क्वेश्चन आपका क्या है, अगला क्वेश्चन है
निम्न में से कौन रूस के प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी की आपूर्ति करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है? तो ये हमारा कौन सा, ये आपका है ऑप्शन ए हो जाएगा भारत, ठीक है। दूसरे नंबर पर आपका क्या आता है? चीन आता है, ठीक है। यानी जो भारत है ये आपका दूसरे नंबर पर आता है, चीन फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। अब आपको पता है रूस और का युद्ध चल रहा है, ठीक है, तो इसीलिए उसको जो कि उसको टूल और उसकी ज़रूरत होती है जो भी, तो हम भारत वाले उनको प्राप्त कराते हैं और चीन वाले उनको देते हैं, ठीक है, ये सभी चीज़ें। और वैसे इस पर प्रतिबंध लगाया रखा है अमेरिका ने, लेकिन क्योंकि जो अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया रखा है, लेकिन आपको पता होगा जो चीन है, चीन इसको देता है रूस को, ठीक है। जो रूस है चीन है रूस को चीन है रूस को सामान देता है, तो चीन को अमेरिका नहीं रोक पाया है, तो हमें भी रोकने का कोई हक नहीं है अमेरिका का, ठीक है। तो इसलिए हम भी इसको क्या देते हैं, जो भी सामान होते हैं, ठीक है, प्रतिबंधित सामान होते हैं वो सभी दे देते हैं, ठीक है, तो ताकि हमारी भी इनकम हो जाती है। चलो आगे चलते हैं। निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित बेंटिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता था? तो देखो ये आपका है ना बेतिंगो, ये कहाँ पे स्थित है? ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में एक स्थान है जिसका नाम है बेदिंगो, ठीक है। और अगर बात करें इसके आंसर की, तो इसका आपका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर निकलेगा तानिया हेमंत। क्या निकलेगा? तानिया हेमंत, ठीक है। ये 21 वर्षीय खिलाड़ी है। क्या है? 21 वर्षीय खिलाड़ी है, ठीक है। इनकी एज 21 वर्ष है। और इनके साथ जो इनका जो अपोजिट कौन था, इनके अपोजिट तुंग सिंह तोंग थे, जो कि तुंग सिउ तोंग ये हार गए थे, ठीक है। और जो हमारे तानिया हेमंत है ये जीत गए थे, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आंसर। निम्न में से किस स्पेस एजेंसी के अध्यक्ष को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष यात्री महासंघ IAF विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आपका आंसर निकलेगा इसरो, ठीक है। जो हमारा चंद्रयान 3 आपका जो मंगल चंद्रयान 3 था मिशन, ठीक है, ये सफल होने के कारण ये जो पुरस्कार ये दिया गया था इसरो के हेड को, ठीक है। जो भी इसका जो हेड था उसको दिया गया था। आगे चलते हैं। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा शहर विश्व का सबसे अमीर शहर है? तो जो विश्व का सबसे अमीर शहर अबू धाबी है। कौन सा? अबू धाबी है। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो फिलहाल में यानी कुछ दिनों पहले नरेंद्र मोदी जी गए थे यहाँ पे, एक यानी VAPS द्वारा एक मंदिर का उद्घाटन एक मंदिर का निर्माण हुआ था, उसका उद्घाटन करने के लिए नरेंद्र मोदी जी गए थे, ठीक है। और जो ये आपका कौन सा एक हिंदू मंदिर है? क्या है? हिंदू मंदिर है, ठीक है, याद रखना है। यहाँ पे म्यूजियम भी है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन किस में पूछा जाता है? रेलवे में ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। रेलवे में आ भी चुका है। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है? 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों में पहला स्थान किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को पहला स्थान दिया गया था, ठीक है। ऑप्शन यानी ये पहली बार कब किया गया था? 2018 में किया गया था, ठीक है, पहली बार। और अब ये 5वीं बार किया जाए, कितनी बार? 5वीं बार किया जाने के लगा है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका है एस परमेश हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के कौन से महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो ये 26वें कौन से 26वें महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। इनको अप्रैल में ही नियुक्त किया गया है। कब? अप्रैल में ही नियुक्त किया गया था, याद रखना आपको, 2024 अप्रैल 2024 में। हाल ही में भारतीय के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को कौन सी उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये इनकी जयंती थी, ऑप्शन सी हो जाएगा 93वीं जयंती। कौन सी? 93वीं जयंती, ठीक है। अगर हम बात करें तो यानी इनको जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था, मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता था। ये भी आपको तथ्य हैं, ये आपको याद करते हुए चलने, ठीक है। आगे चलते हम लोग। हाल ही में आयोजित WTA वुहान 1000 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसमें जो आर्यन सबालेखा है इन्होंने जीता है, ठीक है। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था वाराणसी में। कहाँ पे? वाराणसी, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका सही आंसर है, जो कि आपका यूपी में स्थित है। कहाँ पे? यूपी में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। 13 नंबर क्वेश्चन है महिला जयवर्धने को हाल ही में किस टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई इंडियंस। क्या हो जाएगा? मुंबई इंडियंस हो जाएगा। सितंबर 2024 के लिए
निम्न में से किसको आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ का वो दिया गया है, तो ये दिया जाएगा किसको दिया जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी कोमिद मेदिस को दिया जाएगा। आज का आपका लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, हम आपके सिर्फ करंट अफेयर की क्वेश्चन लेके आते हैं, ठीक है, जो कि आपके मतलब नए क्वेश्चन होते हैं वो लेके आते हैं, ठीक है, हम फालतू नहीं लेके आते, जो मतलब पहले क्वेश्चन वो हम नहीं लेके आते, ठीक है। हम उसके लिए एक वीकली प्रोग्राम यानी चलाने वाले, वीकली करंट अफेयर, एक मंथली करंट अफेयर चलाने वाले, ठीक है, और एक आपकी मंथली के बाद एक आपकी ईयरली करंट अफेयर भी हम लेके आएंगे, ठीक है। जल्दी हम ये क्लासेज लेके आने वाले मैराथन क्लासेज। तो अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें, 10वीं भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया था, तो ये आपका गुवाहाटी में किया गया था, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, और जो भी आपके दोस्त फ्रेंड सर्कल है उन सभी में ये वीडियो को शेयर करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जो भी वीडियो आए आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हो मुस्कुराते हो।